आज के प्रैक्टिकल में अपन चर्चा करेंगे एमजी सेट के बारे में। एमजी सेट क्या होता है? एमजी सेट मोटर जनरेटर सेट। ये तो है मोटर और ये है जनरेटर। ये कौन सी मोटर है? डीसी। डीसी मोटर है। डीसी में कौन सी मोटर है? संट मोटर है। संट मोटर का कैसे पता लगाएंगे वो आपको डीसी संट मोटर का प्रैक्टिकल करवा दिया और वीडियो भी है उसका, है ना। ये संट मोटर डीसी सप्लाई से चलाएंगे तो ये इस जनरेटर को घुमाएगी। ये जनरेटर कौन सा है? एसी है या डीसी? एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर को अपने बोलते हैं अल्टरनेटर। एसी जनरेटर फेज की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। ये थ्री फेज का अल्टरनेटर है। ये डीसी सप्लाई से मोटर चलेगी तो इस अल्टरनेटर का आर्मेचर को घुमाएगी। ये आर्मेचर चुंबक के बीच में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा तो उस आर्मेचर पर जो वाइंडिंग होती है उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपने विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल जनरेट होगा वो एसी प्रकार का होगा। दो प्रकार का होता नहीं है, एसी और डीसी। तो इसमें कौन सा होगा? एसी प्रकार का। जनरेटर चाहे एसी हो चाहे जनरेटर डीसी हो, उसके आर्मेचर में हमेशा एसी जनरेट होता है। पता है आपको? ये भी एसी उत्पन्न करेगा। डीसी जनरेटर में अंतर ये होता है कि उसमें कम्यूटेटर लगा होता है जो डीसी आउटपुट में देता है। इसमें स्लिप रिंग लगा होता है जो एसी जनरेट करता है, वो एसी को ही आउटपुट में दे देता। इसमें ट्रे टेस्ट में क्या पूछा जाता है कि ये थ्री फेज का अल्टरनेटर है। ये इसमें 4 वायर निकले हुए हैं आउटपुट में। अब इसमें 3 तो है फेज के, ये थ्री फेज का है तो 3 तो है फेज का और एक है न्यूट्रल का। इसमें तो अपने को ये पता लग रहा है कलर कोड के अनुसार कि आर वाई बी वाले तो हो गए फेज, ये जो ब्लैक का है ये है न्यूट्रल। लेकिन इनका ये कंफर्म पता नहीं है कि वाकई में ये एक न्यूट्रल का है ये फेज का है। तो आपको ये टेस्टिंग करना आना चाहिए कि इसमें फेज के वायर कौन कौन से हैं और न्यूट्रल के कौन सा है। इसमें एक तो रहेगा न्यूट्रल का और बाकी रहेंगे फेज के। इसमें फेज का और न्यूट्रल का पता अपने एक तो सीरीज लैंप से बना सकते हैं, कर सकते हैं, और एक मल्टीमीटर से भी। लेकिन सीरीज लैंप से आपको कंफर्म पता नहीं लगता है क्योंकि लगभग रोशनी सेम सी दिखती है इसमें। तो अपन मल्टीमीटर से आसानी से और शुद्धता से इसका पता लगा सकते हैं। ये मल्टीमीटर है अपने पास। इस मल्टीमीटर से कैसे पता लगाना है आपको? इसकी वाइंडिंग होती है स्टार में। कौन सा कनेक्शन है? स्टार में। अगर दो वाइंडिंगों के बीच का प्रतिरोध मापेंगे तो वो होगा ज्यादा। एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य मापेंगे उसका रहेगा कम, क्यों? उसमें एक ही वाइंडिंग कनेक्ट होती है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये स्टार से बनता है। स्टार जो वाइंडिंग होती है उसमें एक एक वाइंडिंग का एक एक तार कॉमन करके स्टार पॉइंट निकाल देते हैं और बाकी 3 फेज बच जाते हैं। तो कोई भी एक वायर लेना आपको, ये 4 वायर है ना, तो इसमें एक वायर मल्टीमीटर का अपन किसी भी एक पर लगा लेंगे। जैसे ये ब्लैक वाला, ये कंफर्म कर लेते हैं कलर कोड के अनुसार। तो ये लगा लिया अपन न्यूट्रल पर। बाकी इनमें प्रतिरोध समान आना चाहिए। बाकी में सब में प्रतिरोध समान आना चाहिए। रीडिंग दिख रही है इसमें? देखो, एक तो ये तार लिया और एक ये ले लिया, इसको एक जगह कनेक्ट कर देते हैं एक बार। अब रेड में कनेक्ट करेंगे दूसरा कनेक्ट, तो इसका प्रतिरोध कितना रहा है? 12.1 है ना। दूसरे में लगाएंगे इसमें 12.4, इसमें लगाएंगे इसमें 10, 9.9, मतलब 10 के आसपास है। इस वायर के साथ अपन इन 3 की टेस्टिंग की तो लगभग प्रतिरोध सेम है, 1-2 ओम का फर्क आ रहा है। फिर दूसरे में लगाएंगे, दूसरे में टेस्ट करेंगे। अब ये 3 वायरों में लगाएंगे तो इसका और इसका प्रतिरोध कितना रहा है? 20 ओम। तो एक वाइंडिंग का प्रतिरोध 10 ओम था, तो 2 वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये पता लग गया कि ये 2 वाइंडिंग है ना,
ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। फिर तीसरे के अंदर लगाएंगे तो ये 17 ओम है, तो ये भी पता है कि ये भी कोई दो वाइंडिंग है। अब इसमें लगाएंगे 3 नंबर में तो इसमें वही 12 ओम। तो कहने का मतलब है ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध एक में तो आ रहा है 20 और एक में आ रहा है 17, ठीक है। इसका पता हो गया कि ये फेज का ही है ना। अब दूसरा पीला वायर पर कनेक्ट करेंगे, एक बार बल्यू पे करते हैं तो इसका प्रतिरोध आ रहा है वही 18.6 और इस पर लगाएंगे तो वही आएगा 10 से 12, यही 12 आ रहा है। तो ये भी पता हो गया कि ये भी कोई फेज का है। अब लगाते हैं बल्यू पर, बल्यू पर लगाएंगे और ये जो येलो है इस पर लगाएंगे तो 18, रेड पे लगाएंगे तो 17 के समथिंग 17 पॉइंट कुछ है और इस ब्लैक पे लगाएंगे तो 10 है। तो ये कंफर्म हो गया कि इसके साथ प्रत्येक वाइंडिंग का प्रतिरोध 10 से 12 ओम आ रहा है और इनका अपन मापते हैं तो इसमें आ रहा है 17 18 17 18। तो इसमें ये तो हो गया न्यूट्रल और ये तीन हो गए फेज। अब न्यूट्रल और फेज का पता आराम से लगा सकते हो आप। ये तो है 3 फेज अल्टरनेटर में फेज और न्यूट्रल की जांच कैसे की जाती है वो प्रैक्टिकल, ये कर लोगे आप। अब